और अब खबर हिंडौन सिटी से। करौली के हिंडौन सिटी से खबर आ रही है। हिंडौन के वर्धमान नगर में आधे दिन बंद रहे बाजार, दुकानें बंद रख लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है। नई मंडी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के आश्वासन पर फिर बाजारों को खोला गया। प्रभावी पुलिस गश्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर सर्व समाज ने ज्ञापन सौंपा है। गुरु कृपा लाइब्रेरी में 16 मई को छात्र तरुण शर्मा पर हमले से लोग नाराज थे और इसीलिए गुस्सा जाहिर किया था। पीड़ित छात्र तरुण के पिता रविकांत शर्मा ने नई मंडी थाने पर प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था लगातार और अब मामले में नई मंडी थाना पुलिस सचिन, राजकुमार और अभिषेक को गिरफ्तार भी कर चुकी है। तो हिंडौन सिटी में दुकानें बंद रख लोगों ने रोष व्यक्त किया। हिंडौन के वर्धमान नगर इलाके में आधे दिन तक बाजार बंद रहा, फिर उसके बाद पुलिस के समझाने के बाद बाजारों को खोला गया है। और पुलिस से यहाँ के जो दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी ठीक से कीजिए, आप रातों को गश्त बढ़ाइए। और करौली के हिंडौन सिटी में पुलिस जो है अपनी कार्यशैली को लेकर सतर्क हो जाए, यही आश्वासन अब पुलिस ने दिया है कि पुलिस की तरफ से अब कोई पुलिसिंग में कोई शिकायत लोगों को नहीं मिलेगी। वहीं प्रतापगढ़ में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के नेतृत्व में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। मंत्री गौतम दत्त के नेतृत्व में निकली इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के वीर सपूतों की बहादुरी का प्रतीक है और इस यात्रा का उद्देश्य उन्हें नमन करना है। मंत्री गौतम दत्त ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना का बलिदान अमूल्य है। अलवर के सरस डेयरी मैदान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को सिलिसेड पेयजल परियोजना का डिजिटल शुभारंभ करेंगे। पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बताया है कि 2024 से 25 के बजट में इस परियोजना के लिए 23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। परियोजना की एनओसी और वर्क ऑर्डर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संजय शर्मा ने बताया कि अलवर लंबे समय से पेयजल संकट का सामना कर रहा है और गर्मियों में जल स्तर गिरने और जल स्रोतों के सूखने से समस्या और बढ़ जाती है, लेकिन सिलिसेड पेयजल परियोजना से हजारों लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। देखिए, अलवर शहर की बहुप्रतीक्षित मांग थी, क्योंकि पानी का क्राइसिस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। उसको लेकर के आमजन और हम सब लोग चाहते थे कि सिलिसेड बांध से हमको पानी मिले। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के भागीरथी मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने आगे बढ़ करके 24-25 का जो पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसमें 23 करोड़ की सिलिसेड जल परियोजना को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी। जो सिलिसेड की डाउन स्ट्रीम है उसमें 35 बोर कराए जाएंगे, पंप हाउस बनेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि तमाम एनओसीज और टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर जारी हो गया, संबंधित फर्म में एग्रीमेंट हो गया और 19 तारीख को कल माननीय मुख्यमंत्री जी अलवर में जो हमारा सरस डेयरी मैदान है उसमें पधार रहे हैं। सिलिसेड पेयजल परियोजना का विधिवत वो शिलान्यास डिजिटली करेंगे और आने वाले समय में आने वाली जो गर्मी है, अगले साल जो गर्मी आएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले गर्मी में हमको पानी की समस्या से निजात मिल जाएगा और सिलिसेड पेयजल योजना से हमको। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 12 के अंत में बीजेपी विधायक कार्यालय पर बीजेपी देहात मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 21 मई को 12 में निकाली जाने वाली विशाल तिरंगा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की गई। तो वहीं विशाल तिरंगा रैली में ग्रामीण मंडल ने 300 बाइक सवार शामिल होने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पंचायतों में से 4 मंडल प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो इस लक्ष्य को पूरा कराने में मददगार साबित होंगे। भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके बाद अब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते शहर के विभिन्न चौराहों पर जयकृष्ण पटेल के विरोध में होर्डिंग लगाए गए हैं, जिनकी चर्चा प्रदेश स्तर तक पहुंच गई है। बीजेपी ने विधायक की विधायकी रद्द करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन भी किया है।
आदिवासी पार्टी के विधायक जयकर्षण पटेल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको तस्वीरों में आप देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है जहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात की मांग है कि विधायक जयकर्षण पटेल ने कहीं न कहीं जो विधानसभा है उसकी गरिमा को यहाँ पर गरिमा है उसको लांगा गया है और विधायक रिश्वत कांड में फंसने के बाद के अंदर में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तमाम जो लोग हैं हाथों में तख्तियां लिए हुए यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है और बस मांग है कि विधायक जयकर्षण पटेल को तत्काल प्रभाव से उनकी विधायकी का है निरस्त किया जाए। आज जिला कलेक्टर के हाथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन लोगों में तस्वीरों की अगर आप बात करते हैं तो एक लंबा चौड़ा हजूम जिसे कहा जा सकता है, लोग यहाँ पर भारी उत्साह के साथ के अंदर में जहाँ पर विधायक जयकर्षण पटेल की जो विधायकी है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर यहाँ पर है वो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तपती गर्मी के अंदर में लोगों का कितना विरोध है इसकी बानगी तस्वीरों में साफ तौर पे देखे जा सकती है। एक लंबा हुजूम जिसे कहा जा सकता है कि लोग यहाँ पर हाथों में तख्तियां लिए हुए विधायक जयकर्षण पटेल के खिलाफ एक मोर्चा खोल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा के बाद के अंदर में अब वो है ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी और विधायक जयकर्षण पटेल की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रोश के अंदर में है। कैमरा पर्सन धनराज के साथ किशन सेन, बांसवाड़ा। और ठीक है, ये बात आपका कहना सत्य है, लेकिन जब इनकी पार्टी बनी, जब ये चुनाव मैदान में आए, उस वक्त उन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार तो 0% टॉयलेट होगी, इसमें 1 रुपया का भी करप्शन नहीं होगा, हम 8वीं और 5वीं पास को नौकरी दे देंगे, हम यहाँ पर भील प्रदेश लेके आएंगे। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 20 लाख रुपया लिया भील प्रदेश है क्या, या आप अकेले 20 लाख रुपया ले रहे हो तो ये हमारे सब बच्चों को नौकरियां लग गई क्या? इसी बात के लिए हमारे इस वागड़ की जनता, राजस्थान की बात नहीं है, वागड़ की जनता जिन्होंने वायदा किया था, विशेष करके आदिवासी को, यही आदिवासी आज इनसे पूछ रहा है। हम भी आज, मैं था, अध्यक्ष जी थे, हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने नहीं गए। ये जनता जा रही है, जनता आंदोलन कर रही है, जनता आवाज उठा रही है। पहले एसीबी की कार्रवाई और पंचायत के अंदर में 13 करोड़ रुपए का घोटाला नजर आया, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो सरेआम भ्रष्टाचार है, जग जाहिर है। उनकी धर्मपत्नी डिम्पल बना के पैसा उठा लिया, बैंक के रिकॉर्ड है, पंचायत समिति का रिकॉर्ड है, जिला परिषद का रिकॉर्ड है। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या लग रहा है कि आप पार्टी के जो सांसद है वो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर? अगर वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी को फंसाया जा रहा है, इसका मतलब वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर जब उनका आदमी 20 लाख रुपए रहते हुए सरेआम पकड़ा गया, अच्छा ना नैतिकता से ये होता कि इस्तीफा ले लेते वो, उस जगह वो चोर को मदद कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या माने? आपने जो बताया कि वो शादीशुदा है, ऐसा रिकॉर्ड्स में है, तो असल में शादीशुदा है या फिर पैसा उठाने के लिए? पैसा उठाने के लिए इसने कृत्य किया है, शादीशुदा तो है ही नहीं। आपके एमएलए के दोनों फार्म भरे, उस दोनों फार्मों में आपने अविवाहित लिखा है। डिम्पल नाम की औरत को हम ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है, लेकिन बैंक से पैसा उठ गया, पंचायत से पैसा उठ गया, जिला परिषद में रिकॉर्ड, पंचायत समिति में रिकॉर्ड। गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अपहृत नाबालिग बालिका को भी दस्तयाब किया है। प्रकरण में वांछित अभियुक्त समय सिंह उर्फ सोनू को सपोटरा से गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरे आरोपी धर्म सिंह को डाबरा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं डीग के कामा स्थित सूरजबाग कॉलोनी में एक नौकरानी घर में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। ज्योति बंसल ने बताया है कि हर रोज की तरह महिला घर की साफ सफाई करने आती थी और तकरीबन 2.5 साल से साफ सफाई का काम कर रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। यहाँ पे आई, ऊपर से उतर के जैसे आई, जैसे कमरा में निकलते आई, ये देखिए मैंने कि पैसा यहाँ धर रखे यानी अच्छा। जैसे अब इन्हें निकारे पैसा, वहां में तो निकरे पैसा, जैसे देखे तो गले में यहाँ तो निकारे, पजम्मी में तो निकारे, कोई वहाँ या में यही में दुनिया भर के पैसा भर रखे, कम से कम यूं ही फैले पड़े, मतलब यूं ही भर लिए यानी जैसे हथिया जैसे जैसे युक्त धर रखे। अच्छा, आप यहाँ पे काम करती हैं? हाँ, मैं पाउजन काम करूँ, पाउच पैकिंग करती हैं? पाउजन पैकिंग करें। अच्छा, ये सफाई करें? ये सफाई करें। आप कितने दिन से काम कर रही हैं? वो 10-12 साल है यहाँ। अच्छा, और ये 2-2.5 साल है। अच्छा, यहाँ पे कभी पहले भी चोरी हुई थी क्या इस तरह से? पहले पैसे कमी हुई? पहले कोई चोरी ना हुई, एक बेरी पहले घनी दिन पहले ही हुई, अब कोई चोरी ना हुई बस पहले। अब चोरी है ये बीच में इनकी 2.5 लाख रुपया बीच में निकल गए। अच्छा, इनकी पर मोए उनकी 2.5 लाख निकलो,
बिनकी वो अंदाज ना, ये हल्ला मचा रही, ये कह रहे हैं कि चोरी है गई, बाकी मोन मैं नहाने गई हुई थी। ये काम वाली है बबीता जाटव, ये हमारे घर में झाड़ू पोंछा का काम करती है। ये मैं नहाने निकली तो ये झाड़ू पोंछा करने के बजाय हमारा जो पर्सनल कमरा है उसमें घुस गई, और उसमें घुसने के बाद मेरे को आवाज़ आई। मैं नहाती हुई आधे अधूरे कपड़े पहन के निकली हूँ, और इसको कमरे में मैंने अपनी जो मेरी पर्सनल अलमारी है जिसमें गोल्ड और पैसे रखे रहते हैं उसमें से सामान निकालती हुई पाई गई। मैंने इससे पूछा क्या करी, कि कुछ नहीं, मैं झाड़ू पोंछा करने के लिए आई। मैंने इससे मना किया कि इसमें तो बाद में हम होते हैं, जब इसमें झाड़ू पोंछा कराते हैं, तू स्पेशल कैसे आ गई। फिर इसको मैं हाथ पकड़ के बाहर लाई हूँ, ये दूसरे कमरे में चली गई है, लेकिन इसकी पजम्मी में से पैसे मेरे को निकलते हुए दिखे। जब मैंने इसकी तलाशी ली तो इसने अपना पल्लू सीने पे ऐसे ढक लिया। फिर मैंने इसका पल्लू हटा के देखा तो इसके सीने के अंदर बहुत सारे पैसे और पजम्मी में से बहुत सारे पैसे हुए निकलते आए। तब कामा थाना की पुलिस मौके वारदात पे आई और उसको अरेस्ट करके लेके गई। क्या इससे पहले आपके घर से कभी पैसों की चोरी होने का हाँ जी, मामला भी एक आया बार है? अलमारी में से 2.5 लाख रुपए का बंडल गायब हुआ था, लेकिन हमने उस टाइम इस पे ऐसे गौर नहीं किया था। झाड़ू पोंछा करके उस टाइम भी निकली थी ये झाड़ू पोंछा करके, पर हमने सोचा पता नहीं हमारे दिमाग का खेल है क्या है, ये हमारी ऐसा नहीं कर सकती है 2.5 साल से लेके। लेकिन आज तो हमने ये विद सबूत इसको अरेस्ट करवाया। कितनी बार निकल चुके हैं आपके घर से पैसे वगैरह? मतलब 3-4 बार चोरी हो चुकी है हमारे घर से ऐसे। और कितने सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे? मेरे पास तो स्पेशल तो यही आती है झाड़ू पोंछा करने की, बाकी तो पाउच पैक करने के लिए आते हैं, और गाड़ियों का काम है, गोदाम वगैरह पे दुकान पे उसके लिए आते हैं। वहीं डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र के बॉडीगामा छोटा गांव में दूध से भरे टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने शव सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना के बाद टैंकर चालक टैंकर छोड़कर फरार हो गया। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के सिमलखेड़ा घाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल भिजवाया गया। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर अपने जंगलों और वन्य जीवों को लेकर खास पहचान रखता है। यहाँ बूझमाड़ का विशाल और घना जंगल है, और इसी अबूझमाड़ क्षेत्र में वन्य जीवों के संघर्ष की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। अबूझमाड़ में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस सड़क पर टाइगर से मादा भालू की भिड़ंत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चूरू के सरदार शहर में बंधनाव गांव से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक पति पर अपनी ही पत्नी और 3 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है। मृतका के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि शादी के बाद से ही उसका दामाद और ससुराल के लोग दहेज के लिए मारते थे। पीड़ित ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि बंधनाव गांव में खेत में बनी ढाणी में सुभाष पोटलिया नाम का व्यक्ति है, जिसके खेत में डिग्गी के अंदर उसकी पत्नी और 3 बच्चे जो हैं वो किसी कारण से जैसे भी गिर गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पे जो है पुलिस मौके पे पहुंची। आस पड़ोसियान और ग्रामीणों की सहायता से जो है सब बाहर निकलवाए गए। मौके पे जेठी देवी जो है महिला, उसकी और उसके 3 बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे मासूम से, एक 2 साल का है, एक 4 साल का है, एक 6 साल की, एक लड़का और 2 लड़की, उनकी जो है वो डेड बॉडी ढाणी के पास में बनी हुई डिग्गी और कुंड के अंदर मिली। बॉडी जो है वो राजकीय चिकित्सालय में रात को ही रखवा दी गई। आज सुबह जो है वो मृतका के पीहर पक्ष के द्वारा हत्या की रिपोर्ट पेश की गई है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि जो उसका पति है मृतका का, वो उसके साथ में दहेज को लेके मारपीट करता था, तंग परेशान प्रताड़ित करता रहता था, और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर करी है कि कल जो है उसके पति ने मारपीट करके अपनी पत्नी को और बच्चों को जो है वो मार के डिग्गी में डाल दिया गया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी परिजनों के सुपुर्द की गई है। अग्रिम अनुसंधान से
सिरोही के आबू रोड से खबर है, विवाहिता ने अपने पीहर में आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शहर थाना क्षेत्र के नागोरी मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने विवाहिता के ससुराल पक्ष को सूचना दे दी है। 2 महीने पहले महिला ने एक बच्ची को जन्म भी दिया था और अब विवाहिता ने अपने पीहर में आत्महत्या कर ली है। सिरोही का ये मामला, पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आखिर क्या कारण रहा कि इस विवाहिता ने आत्महत्या की? क्या ससुराल पक्ष की तरफ से कोई परेशानी थी या फिर अन्य कोई कारण था? अभी फिलहाल पुलिस ने ससुराल पक्ष को सूचना दी है। मामले की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ के मंडावरा कुलथाना मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रॉली में सवार महिलाएं और बच्चे मुंडन संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी एक मोड़ पर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 14 महिलाएं और बच्चे घायल हो गए हैं। सूचना पर हथुनिया पुलिस जिला अस्पताल पहुंची है और घायलों से जानकारी जुटाई जा रही है। जयपुर के कानोता थाना क्षेत्र स्थित हनुमान वाटिका कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच चल रहे जमीन और रास्ते के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के मकान पर जमकर पत्थरबाजी की और बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए। सूचना पर पहुंची कानोता पुलिस ने घटना की जानकारी ली है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोटा के सांगोद से खबर आ रही है। कनवास में हुई हत्या के मामले से जुड़ी एक खबर। आदतन आरोपी अतीक ने चाकू से हमला किया। कनवास के बाजार को पुलिस प्रशासन ने बंद करवा दिया है। मृतक संदीप के शव को कनवास अस्पताल रखवाया गया है। अस्पताल परिसर के बाहर भारी भीड़ भी जुट गई। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रशासन ने अब फिलहाल नाकेबंदी करा दी है।